हाँ जी एवरीबॉडी। सो हम लोग आ चुके हैं ट्रायंगल्स के पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 के ऊपर बात करने से पहले मैं पार्ट 1 को रिवाइज करवाना चाहूंगा। मैं पार्ट 1 को आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहूंगा। पार्ट 1 में मैंने आपको सिंपल में बताया था ये वाला बात कि देखो भैया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं। ये देखो, मैंने ये दो ट्रायंगल्स आपके सामने बना दिया। हाँ, ये एक ट्रायंगल है। रिलैक्स एंड लिसन एवरीबॉडी। हाँ, इधर देखिए, ये दूसरा ट्रायंगल है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी है और इनइक्वालिटीज है। कॉन्ग्रुएंसी से शुरू किए थे। मैंने आपको बोला कि भैया दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट बैठते हैं। ऐसा कि अगर हम एक दूसरे पे बैठाए तो आपको पता नहीं लगे कि दो ट्रायंगल है। आपको अगर मैं अभी देखो पुट करके दिखाता हूं, ये देखो, ना के बराबर लग रहा होगा आपको कि ये दो ट्रायंगल्स है, एक ही ट्रायंगल लग रहा है। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी। तो दुनिया में एवरीवन, मैंने आपको कहा था टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी, लिखना मत अभी क्योंकि ये लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है। सम्स आज करने वाले हैं पूरा दिन बैठ के हम लोग। कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स को दोस्तों कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनका साइज एंड शेप, बोलो बोलो, साइज एंड शेप दोनों सेम हो। जब साइज एंड शेप दोनों सेम हो, अगर साइज एंड शेप सेम है, खत्म हो गया, वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर साइज एंड शेप सेम है तो खत्म हो गया बात, वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन है कि ट्रायंगल्स का साइज एंड शेप सेम होना चाहिए। और ये पता करने का जो तरीका है, जस्ट अ सेकेंड ना, हाँ, ये जो पता करने का तरीका है आपका, वो ये है कि आपको कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मान लो ये ट्रायंगल एबीसी लिखा मैंने यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर मैं एक और ट्रायंगल लिखता हूँ डीईएफ। ठीक है ना। अरे भैया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, इसको पहचानने का मैंने आपको बताया था कि आपको थ्री कॉमन कंडीशंस ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है? थ्री कॉमन कंडीशंस। थ्री कॉमन कंडीशंस मतलब, मान लो इसका साइड सेम है, इसका एंगल सेम है, मान लो ये साइड सेम है, तो तीन कंडीशन सेम हो गया। या हो सकता है दो एंगल सेम हो, एक साइड सेम हो। हाँ या ना? हो सकता है तीनों का तीनों एंगल सेम हो। अरे बोलने का मतलब है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एवरीवन, मैं रिमाइंड कर देता हूं आप लोगों को, कॉन्ग्रुएंसी का जो कंडीशन है, मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूं एवरीवन, जो कॉन्ग्रुएंसी का जो कंडीशन है, जो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि दो ट्रायंगल्स दुनिया में तब कॉन्ग्रुएंट होंगे, हेलो एवरीबॉडी, दुनिया में दो ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होंगे, दुनिया में दो ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होंगे दोस्तों, जब वो लोग एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ रहे हैं। ये दो मेरे हाथ एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ रहे हैं। हाँ, मैंने फर्स्ट क्लास में ये सब बता दिया था। कुछ स्टूडेंट्स का मिस हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ उनके लिए रिकैप करवा दूं मैं। और जो भूल गए हैं उन लोग के लिए भी रिकैप करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो तीन कंडीशंस क्या थे मैंने बताया था। मेरे को ऑर्डर में बताइएगा, जिसके पास नोट्स लिखा हुआ है ऑर्डर में बताइएगा। खाली खाली मान्यता बोलिए, क्योंकि मान्यता ने स्टार्ट किया बोलना। मान्यता ने कहा साइड साइड साइड। फ्रेंड्स, साइड 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 क्या होता है, कायदे से सुन लीजिए सब, है ना, क्योंकि मैं सीधा सम पे जंप करने वाला हूँ। साइड 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 का मतलब होता है डियर, कि दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल है। उदाहरण के तौर पे ये और ये इक्वल है। हाँ जी, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि ये लोग दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर फिट बैठेंगे। कोई आपको फिट करके नहीं दिखाना है, आपको बस प्रूफ करना और सम से निकल जाना है। समझ आ गया बात? अच्छा, और कॉन्ग्रुएंसी लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाता है। पहला था साइड साइड साइड, मान्यता नेक्स्ट था। हाँ, मैं ऑर्डर वाइज पढ़ाना चाह रहा हूँ। साइड एंगल साइड, दोस्तों साइड एंगल साइड में मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया था कि भैया यहाँ पे दो साइड और एक एंगल। अच्छा, यहाँ पर एंगल बीच में ऐसे ही लिखा हुआ है क्या? नहीं। मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल है, मान लिए, मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो साइड एंगल साइड का मतलब है कि दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है ना, ये और ये लोग दोनों एक दूसरे से इक्वल है। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइड एंगल साइड। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइड एंगल साइड। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी का।
तीसरा मान्यता एंगल साइड एंगल। अब शायद समझना आ गया होगा आप लोगों को कि अब क्या होने वाला है। एंगल साइड एंगल में दोस्तों क्या होगा, दो एंगल्स इक्वल रहेंगे और दोनों के बीच का साइड इक्वल रहेगा। एंगल इसको बोलते हैं, ये और ये इक्वल है। मान लीजिए ये और ये इक्वल है, तो दोनों के जो बीच का साइड है ये और ये इक्वल है। फिर से तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यस सर, तो ये लोग कॉन्ग्रुएंट है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रूफ कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंसी को। फोर्थ बात क्या है बोलिए, आरएचएस। फोर्थ है एंगल एंगल साइड। तो एवरीवन एंगल एंगल साइड में ना फर्क है, और एंगल साइड एंगल में स्टूडेंट सोचता है हम कभी कुछ भी लिख दे, गलत हो गया ना। देखिए आज ये एंगल से इक्वल है दोस्तों, ये एंगल से इक्वल है, पर जो बीच का साइड है ना, अगर वो इक्वल होता है तो हम लोग एंगल साइड एंगल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बीच का साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पर जो है बीच का साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पर जो है बीच का साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पे मान लो ये साइड इक्वल है, तो क्या ये साइड इन दोनों एंगल्स के बीच में है क्या, नहीं। तब हम लोग लिखते हैं एंगल एंगल साइड। क्या लिखते हैं, एंगल एंगल। सम करेंगे तो और क्लियर होगा, ये जस्ट एक इंट्रो है। और फाइनली आ गया आरएचएस। आरएचएस का मतलब है, मानो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे मैंने लिखा आरएचएस, क्या लिखा, आरएचएस। यहाँ पे मैंने लिखा आरएचएस। फ्रेंड्स नाउ पे अटेंशन एवरीवन, पे अटेंशन एवरीवन। आरएचएस, ये देखो ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज। तो देखो बाबू, ये भी 90 ये भी 90, एक चीज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज दो चीज, और साइड ये भी, साइड ये भी तीन चीज। यही तो तुमको मैं बता रहा था। तो एवरीबॉडी, अब मैंने रिवीजन खत्म कर दिया। ये पांचों होते हैं कंडीशंस जो मैंने लास्ट क्लास में बताए। अभी तक मैं एक भी नया शब्द नहीं बोला हूं, पार्ट वन का रिवीजन चल रहा है। दूसरी बात, मैंने पार्ट वन में एक और चीज बताया था, वो मैं बता के खत्म करता हूं। मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया था, अब देखो मैं ऑर्थो सेंटर और ये सब तो रिवाइज नहीं करूंगा, मैं खाली मेन बात बता देता हूं। मैंने आप लोगों को मीडियन और ऑल्टीट्यूड के बीच का अंतर बताया था। डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, है ना। और जब पढ़ा रहे हैं कायदे से प्लीज फोकस करिए, टेंशन, अच्छे से सीखोगे मैथ्स 100%। देखिए एक लाइन मैंने बनाया ट्रायंगल में, हाँ। मीडियन वो लाइन है जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में काटता है। मीडियन वो है जो एक लाइन को, एक साइड को इक्वल पार्ट्स में काटता है। उदाहरण के तौर उदाहरण के तौर पे ए बी सी डी, एडी एक मीडियन है। तो एडी अगर मीडियन है, इसका मतलब बीडी और डीसी इक्वल है। ये एडी बेसिकली होता नहीं है तुम्हारे ग्रुप में या फैमिली में, एक तो दोस्त होता होगा जो आग लगाता है ना, ये वही है। तो मीडियन का काम है तुड़वाना। अगर बी सी करके एक साइड है, ये इसको इक्वली कटवा देगा। क्लियर है कि नहीं। लेकिन एक वार्निंग है तुमको, एक वार्निंग है तुमको, मीडियन से ये मत सोचना कि ये 90 डिग्री बनाता है। मीडियन है अगर, तो वो साइड्स को इक्वली कटवाता है। हाँ, फिर एक आता है ऑल्टीट्यूड। क्या आता है बोलिए, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड को प्यार से हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट। एक ऑल्टीट्यूड दोस्तों कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। ऑल्टीट्यूड इक्वली कटवाता, ऑल्टीट्यूड का काम 90 डिग्री बनाने का है, मीडियन का काम इक्वली काटने का है। खत्म। मैंने ब्रीफ में कुछ 5-10 मिनट शायद लिया है क्लास का, एंड आई हैव समराइज्ड जो भी हुआ है। सम पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। मैंने नोटिस किया है, मैं आज एक लास्ट चांस देने का मन बनाया हूं। मैंने क्लास क्लास में खाली एक होमवर्क दिया था और कहा था उसी दिन 10 PM तक सबमिट करने को। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है। एक सम करने में शायद 4 से 5 मिनट लगता है। आइडियली अगर मैं नॉर्मली ऑपरेट करना चाहता, तो आइडियली मैं उन स्टूडेंट्स को 2 घंटे बुलाकर अभी क्लास के बाद रोक कर सम करवाता। बट मैं क्या है, आज वो चीज करने से बचूंगा, मैं नहीं करूंगा वो चीज। सिर्फ एक मौका देखने के लिए कि भैया अब से कोई सब सुधर रहे हैं क्या, एक मौका। आज मैं ये नहीं करूंगा। अगले बार से भैया तुम्हारा कुछ भी हो, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हो, तुम्हारा विराट कोहली के साथ क्रिकेट का मैच हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, हम तुमको निकलने नहीं देगा क्लास के बाद अगर मेरा होमवर्क नहीं दिखाया तो।
मैं अगर होमवर्क 50 सम देता हूं ना, तो अगर कोई बच्चा 25 सम भी दिखा देगा तो आई विल बी हैप्पी। बट अगर होमवर्क 2 सम 3 सम 4 सम दिया जा रहा है एंड कोई उसी दिन नहीं भेज रहा है, तो उसको रोक दिया जाएगा फिर अगले क्लास में। फिर ये मत बोलना माथा दुख रहा है, डिप्रेशन में है हम सर। हमको कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट क्लास से बता रहा है, आज किसी को नहीं रोकेगा, ये बस बता दिया है। तो ये याद रखना कि फायदा नहीं उठाए इस चीज का। तुमको अगर लगता है तुम भूल जाता है, जब हम होमवर्क दे तो क्लास में लिख लिया करो हाथ में कि होमवर्क दिए हैं करके सोना। बस ये लिख लो, मेरे को नहीं मतलब है, तुमको होमवर्क से मतलब है मेरा। ठीक है ना? सही है सर। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे। ये मैं होमवर्क क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। ये है क्या, एक बार रीड करना। इन द ज्वाइनिंग फिगर ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, है ना? लिखो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, हालांकि मैं एज अ क्लास वर्क करवा रहा हूँ। लिखिए, इन द ज्वाइनिंग फिगर। इससे जिन्होंने सेंड किया था उन लोगों को चेक करने का मौका मिल जाएगा कि भाई उन्होंने सही किया है गलत किया है। इन द ज्वाइनिंग फिगर ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली आर मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली आर मिड पॉइंट्स of equal sides AB and AC of triangle ABC. Show that BF is equals to CE. एग्जाम में कभी भी इन द ज्वाइनिंग फिगर बोला है ना, इसका मतलब है डायग्राम दिया हुआ है। मैं बनाऊंगा, अभी दिया हुआ डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, आई नो दैट। मैं बनाता हूं अभी, है ना? हाँ सर। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। ये देखो आप लोग, ये हो गया यहाँ पर डायग्राम। हाँ जी सर, ध्यान दीजिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये डायग्राम दिया हुआ है और ऐसा कुछ बना के दिया हुआ है। क्योंकि ये लगभग लगभग दूसरा ही सम है, तो मैं सारा चीज जीरो से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ये ई है और ये एफ है ना? शो दैट बी एफ इक्वल्स टू सीई। शो दैट बी एफ इज इक्वल्स टू सीई। शो दैट बी एफ इज इक्वल्स टू सीई। शो दैट बी एफ इज इक्वल्स टू सीई। क्या दिखाना है? बी एफ इक्वल्स टू सीई। सर ये तो बड़ा अजीब काम हो गया, आप हम लोग को सिखाए हो कॉन्ग्रुएंसी और यहाँ मांग रहा है बी एफ इक्वल्स टू सीई। रिलैक्स एंड लिसन। जब मैं लिख रहा हूं कोई कॉपी नहीं करना, क्वेश्चन कॉपी कर लो एंड रिलैक्स करो। समझ नहीं आया है, 3 बार पूछो। क्लास में सिर्फ एक सम हो, वेरी गुड, चलेगा। समझ में सबको आए? इधर देखो, बी एफ इक्वल टू सीई मतलब दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। ये तुम तभी कर सकते हो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। नहीं समझे बात? आज मैंने अगर प्रूफ कर ही दिया है, एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, आज दो ट्राइंगल्स है, मैंने अगर ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है ना? तो इसका मतलब मैं फिर बोल सकता हूं कि हाँ ये भी इससे इक्वल है, वरना मैं ये बोल नहीं सकता। सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, सभी से सवाल करेंगे। अब सुनो, इधर देखो, बी एफ इक्वल टू सीई। तुम लोग यहां पर ध्यान दो, बी एफ ये रहा, सी देख रहे हो, सीई ये रहा। कभी भी ऐसा करना है ना, सबसे पहले तुमको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब सवाल आता है कौन सा दो ट्रायंगल्स? वो दो ट्रायंगल्स लो, वो दो ट्रायंगल्स लो, हेलो, वो दो ट्रायंगल्स लो जिसका ये पार्ट हो। अब उदाहरण के तौर पे मैं ए बी एफ, ये एक ट्रायंगल दिखा आप लोगों को, और जो भी ट्रायंगल ले रहे हो टीचर को बताओ, प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, साथ साथ कोई नहीं छापेगा। मैं 5 मिनट वेट करूंगा सम करने के बाद। सुनो, इन ट्रायंगल ए बी एफ, इधर देखो आप लोग देखिए, ये ट्रायंगल ए बी एफ। सर आप कैसे सोचे ए बी एफ? मैं ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि मुझे बी एफ को इक्वल प्रूफ करना है। सो इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड, अब मैं देखूंगा सीई, तो भैया ऐसा है, ए सीई। मैंने इसीलिए बोला था कॉन्ग्रुएंसी में आंख बहुत बढ़िया होना चाहिए। ए सीई दिखा कि नहीं दिखा सबको? दिखा कि नहीं दिखा? कम ऑन एवरीवन, ये दोनों ट्रायंगल्स है। तो इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए सीई, हाँ या ना? अब फोकस, आंख को फोकस करो खाली उस चीज पर, वो जो दो ट्रायंगल्स मैंने दिखाया। पहला ट्रायंगल मैंने क्या दिखाया बोलो? ए बी एफ। स्क्रीन पर ध्यान दो, क्या दिखाया? ए बी एफ। भाई स्क्रीन पे देखना है।
ट्राइंगल ए बी एफ है, हाँ या ना। और दूसरा बात है ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई। फिर से दिखा रहा हूं, बी एफ इक्वल टू सी है, मैंने कौन सा दो ट्राइंगल लिया, ए बी एफ, दिखा गया। फिर से देखो, ए बी एफ दिखा गया। मैं कलर चेंज कर देता हूं, रुक जाओ, ट्राइंगल का मतलब उस पोर्शन का जो हम लोग को मतलब है जिससे, जस्ट अ सेकेंड ना। ये देखो ए बी एफ दिखा क्या, अभी अभी दिख रहा है ए बी एफ। और दूसरा ए सी ई दिखाता हूं, ये देखो, ये ए सी ई बोला ना मैं, ए बी एफ हो गया ये, हाँ। और ये रहा ए सी ई। अब दिख रहा है तुमको, मुझे कौन सा दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बोलो तो, जो ब्लू में है और ग्रीन में है, जो ब्लू में है और, अब अगर तुम लोग देखोगे इन, हम लोग क्या क्या समझे थे, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है कितना गुण मिलना चाहिए दोनों का, 3 गुण मिलना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। अब चाहे वो एंगल में मिले चाहे साइड मिले, कुछ नहीं, मैं बोलता हूं पहला चीज मुझे दिख गया, सबको ही सुनना, एंगल ए कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए, नहीं समझे, जो ए बी एफ वाला ट्रायंगल है उसमें भी ए पूरा आ रहा है, और जो ए सी वाला ट्रायंगल है उसमें भी ए पूरा आ रहा है। तो सबसे पहला बात, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, रुको सुन लो सुन लो सुन लो, द रीजन इज दे आर, द रीजन इज दे आर कॉमन। आगे आप लोग एक चीज सुन ही नहीं रहे हो, अभी आप लोग एक चीज सुनिए ना, हेलो। देखिए, ब्लू वाले जो ट्रायंगल है उसका एक पार्ट ए बी है, ब्लू वाले ट्रायंगल का एक पार्ट ए बी है, ग्रीन वाले ट्रायंगल का एक पार्ट ए सी है। और अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है ए बी एंड ए सी आर इक्वल साइड्स। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोला है। अच्छा सर ये तो गिवन है, तो जब गिवन होता है कोई चीज तो हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, गिवन लिखेगा। एक और चीज आप लोग अगर कायदे से सुनेंगे तो समझ आएगा, हाँ। इसके लिए मेरे को ना थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, मैं पहले बोल देता हूं, आप लोग को समझ नहीं आएगा ये मुझे मालूम है। इधर देखिए, ये ब्लू वाली ट्रायंगल का एक हिस्सा यहाँ पर ए एफ दिख रहा है क्या आप लोग को, किसको किसको दिख रहा है ए एफ, हाथ उठाना, ए एफ ए एफ। और ये ग्रीन वाली ट्रायंगल का ये ए ई दिख रहा है क्या, किसको किसको दिख रहा है बोलना। ये लोग दोनों इक्वल है, पर जैसा मेरे को लगा था वही हुआ। आप लोगों ने पूछ लिया कि भैया कैसे, मीडियम का कोई बात ही नहीं है, एकदम गलत है आप। रिलैक्स एंड लिसन, रिलैक्स एंड लिसन, रिलैक्स एंड लिसन। ये लोग एक बात हमें बता दिया है, क्या क्या बताया है, कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ आर, अरे ई एंड एफ आर, छोड़ दो बात सुनो, रिलैक्स एंड लिसन। किसको किसको याद है कि ये दोनों इक्वल गिवन था, इक्वल साइज ए बी एंड ए सी, हाँ या ना, गिवन था ना। मान लो ये 10 है, ये 10 है, नहीं ये रियल लाइफ में ये नहीं है, मान लेता है 10 है, 10 है। तो मेरे भाई, ये आधा है और ये आधा है, मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा 5, और ये कितना होगा, यही तो लॉजिक है, इसीलिए ए ई और ए एफ भी इक्वल होगा। आया कि नहीं आया समझ में, तीसरा साइड भी इक्वल है, रिलैक्स एंड लिसन, है ना। सिंस दे आर हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, सिंस दे आर half of equal sides, half of equal sides AB and AC, half of equal sides AB and AC, हाँ या ना बोलो, यस सर। कितना गुण मिल गया, 1 2 3 मिला। अब एक चीज तुम लोग सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, मैंने क्या किया ये मैं बताता हूं तुमको। मैंने ये साइड इक्वल प्रूफ किया, फिर से, अब मैंने, सुनो ना, फिर से बोलता हूं, फिर से बोलता हूं, ये साइड इक्वल प्रूफ किया, हाँ या ना। तो अगर ये साइड और ये साइड मैंने इक्वल प्रूफ किया, और दोनों के बीच का अगर एंगल इक्वल प्रूफ किया, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड। क्योंकि मैंने क्या सिखाया था ऊपर में, कि अगर ये साइड इक्वल है और बीच का एंगल इक्वल है, तो क्या लग जाएगा, साइड। फिर से कायदे से सुनेंगे शांति से, कोई हड़बड़ाएगा नहीं। ये देखो, एक साइड ये, एक साइड ये, फिर से बोलता हूं सुनना ना। ये देखो, ब्लू वाला एक साइड, ग्रीन वाला एक साइड, अग्री करते हो हाथ उठाना, अग्री। दूसरी बात, ये एक साइड,
और ये दूसरी साइड ट्रायंगल की, हाँ या ना? अरे तो भाई इसके और इसके बीच में ही तो ये एंगल लाई कर रही है, इसीलिए क्या रूल लगेगा? साइड एंगल साइड। तो अपने क्या बोलेंगे, रुको 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 रुको, देयर फॉर, सुनो, रिलैक्स एंड लिसन एवरीवन, देयर फॉर ट्रायंगल ABF is congruent to triangle ACE बाई, हाँ जी बिल्कुल, रीजन लिखना होगा, बोलो क्या? बाई साइड एंगल साइड, यूजिंग विच रूल, बोलिए? साइड एंगल साइड, एवरीबडी यूजिंग साइड एंगल साइड रूल। एवरीवन पे अटेंशन, ये हुआ भी शांति से सुनिएगा, एवरीवन शांति से सुनिएगा। अभी इधर ध्यान दीजिए, अभी इधर ध्यान दीजिए, ये हुआ बाई साइड एंगल साइड। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, जब आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, आपके पास एक सुपर पावर आ गया। वो सुपर पावर क्या है? CPCT। क्या है बोलो? दुनिया में कभी भी अगर आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो ना, तो उसका जो बचा खुचा साइड है ना, वो भी आप इक्वल लिख सकते हो बाई CPCT। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो BF इक्वल टू CE बाई CPCT। आया क्या समझ में? हाँ या ना बोलिए? यस सर, यस सर। तो याद रखिएगा, ये अब जो टॉपिक्स हम लोग शुरू कर लिए ना, ज्योमेट्री का, ट्रायंगल्स और ये सब, अब वो दिन खत्म कि कोई चैप्टर 2 दिन में, 3 दिन में खत्म हो रहा है, वो दिन खत्म। सही से सीखना है, प्रैक्टिस करेंगे, 6-7 क्लास लगेगा ठीक से पढ़ने में। चलिए कॉपी कर लीजिए अब आप लोग। कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जनरली करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। कॉपी कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि मामला कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक ही चीज आपको बचाएगा, आपको कायदे से ट्रायंगल देखने आए, और आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं वो क्लियर रहे। वरना आप ये नहीं सोच सकते कि सर जो सम करवाए वो आ जाए, नहीं, थ्योरी चैप्टर नहीं है, मैथ्स है। चलिए कॉपी कर लीजिए। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, हो गया? आगे देखें आप लोग। इन द ज्वाइनिंग फिगर, ट्राई करिए खुद करने का, बातचीत नहीं, हाँ। इन द ज्वाइनिंग फिगर, AB इक्वल्स टू PQ, BR इज इक्वल्स टू CQ, BR इज इक्वल्स टू CQ, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। दोस्तों इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर,
मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ऑल्टीट्यूड है। क्या मतलब है इसका? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, ऑल्टीट्यूड है। ठीक है कि नहीं है? एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू। इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। मतलब 90 डिग्री बना रहा है। प्रूव ए सी इक्वल्स टू पी आर। यहाँ पे P लिखा हूँ, यहाँ पे Q लिख रहा हूँ। चलिए ट्राई करिए अब आप लोग। ट्राई करें आप लोग। मैं बताऊं, हमेशा क्या होता है ना, एक माइंड में ये सेट करना है कि मेरे को कौन सा दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्योंकि सुनो, लास्ट सम से सबको ये तो क्लियर हो गया है कि अगर कोई दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो पहले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। उसके बिना तो काम होने वाला नहीं है। वेरी गुड। तो स्टेप वाइज सोचो, एक साथ में हम सब कुछ कैसे कर ले मत सोचो। पहले सोचो, सर बोले थे अगर साइड इक्वल करना है कॉन्ग्रुएंट करो। सर कैसे बोले थे, कौन सा ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, पहले वो सोचो। फिर उसमें क्या कॉमन है वो सोचो। उस तरीके से तुम्हारा सम देखो आसान होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। हुआ। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे, कायदे से सारे लोग सुनेंगे, है ना। देखिए, एक बार में नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पकड़ में आने में टाइम लगता है। प्रॉब्लम है जो कंफ्यूज हो रहा है, फालतू बात का है। पहले ए सी इक्वल्स टू पी आर देखना है। तो तुमको ढूंढना होगा ए सी और पी आर किस ट्राइंगल का पार्ट है। हाँ, ए सी इस ट्राइंगल का और पी आर इस ट्राइंगल का। तो दिमाग में सबसे पहले ये सेट हो गया कि हम लोगों को लेना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू, जो भी लिखना है तुम लिखो, ए बी सी और पी क्यू आर ही लिखो। अब देखो भैया, तीन चीजें चल मिलने चाहिए, है ना। पहली चीज क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों है। कैसे पता सर आपको? भाई लिखा तो है ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो इसका मतलब 90 डिग्री। पी क्यू ये भी 90 डिग्री। तो अब देखो इस एंगल को बोलने का तरीका क्या है, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी। बी हमेशा बीच में रहना चाहिए क्योंकि 90 बी पे बन रहा है। सिर्फ बी लिखने से नहीं होगा। इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ या ना? कौन कौन इतना सोच लिया या लिख लिया? क्या हुआ अंकित, आपको क्या दिक्कत आया भैया ये सोचने में? अभी समझ आ रहा है? लिखो फिर।
हाँ हाँ, लिख लो ना, गिवन, बिल्कुल लिख लो, गिवन बिल्कुल ठीक है। क्लियर है क्या? पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग अगर देखें, बेचारे लोगों ने बोल तो दिया ए बी और पी क्यू इक्वल है, मतलब ट्रायंगल का ये दूसरा गुण भी तो मिला दिया इन लोगों ने, ए पी इक्वल्स टू बी क्यू। देखो, जिससे बुद्धि नहीं लगता है उसको हर ही चीज टफ लगेगा, उसको सीढ़ी चढ़ने बोल दो अरे टफ है, वो तो वैसे ही करेगा। और जो बुद्धि लगाएगा वो धीरे धीरे सॉल्व कर लेगा। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, गिवन है ये भी। हाँ, खाली इसमें एक कैच है, वो आपको हेल्प करना है एग्जामिनर को। एग्जामिनर ने क्या बदमाशी कर दी आपके साथ यहाँ पे कि आपको पता भी नहीं लगा, बी आर इक्वल टू सी क्यू दिया। ये कोई काम का नहीं है अभी तक। एक सेकेंड, क्योंकि सुनिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे बी आर कितना है, इतना है, सी क्यू कितना है, इतना है। अरे ये तो ट्रायंगल, ये तो साइड हुआ ही नहीं। साइड होता कब? अगर बी आर की जगह बोला होता बी सी, क्योंकि साइड तो बी सी है। वैसे ही सी क्यू की जगह बोला होता आर क्यू या क्यू आर, तब फायदा होता। ये लोग तो ट्रायंगल का साइड है ही नहीं। एक बात मेरे को बताओ, रिलैक्स एंड लिसन, 6 = 6 है, 6 6 के बराबर है। तो भाई अगर 6 6 के बराबर है, तो 6 + 2 भी तो 6 + 2 के बराबर है। क्या गलत बोला हम ये बात? ये मत सोचो क्यों बोला, जो बोला वो अग्री करता है कि नहीं ये बताओ। अगर 6 6 एक बराबर है, तो दोनों तरफ 2 जोड़ दे तो कोई गलत हो गया क्या? नहीं। सेम लॉजिक से नाउ, सेम लॉजिक से नाउ, रुको 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 रुको, बी आर इक्वल्स टू सी क्यू गिवन है, बी आर इक्वल्स टू सी क्यू गिवन है, लेकिन क्या आप इसको यूज कर सकते हैं? नहीं। एक चीज से, एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, स्क्रीन पर ध्यान दो। बी आर और सी क्यू इक्वल है, क्यों ना बी आर में आर सी जोड़ दें। बी आर में आर सी, बी आर में आर सी जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? बी सी, पूरा ट्राइंगल एबीसी का साइड बीसी आ गया। वैसे ही अगर सी क्यू में आर सी जोड़ दें तो पूरा क्यू आर आ गया कि नहीं आ गया, जो कि ट्राइंगल पी क्यू आर का साइड है। हाँ या ना बोलो। फिर से बोलता हूं, क्या बोला? बी आर और आर सी तो इक्वल है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इससे मेरा काम नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल का साइड नहीं है। ट्रायंगल का साइड तो ये पूरा बीसी है, या ये पूरा क्यू आर है, तो दोनों में सी आर जोड़ दो ना। इसीलिए बोला 6 = 6 है, तो 6 + 2 = 6 + 2 होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब एडिंग सी आर बोथ साइड्स, एडिंग, बोलो बोलो, एडिंग सी आर बोथ साइड्स, इसका मतलब क्या हुआ? बी आर प्लस सी आर इक्वल्स टू सी क्यू प्लस सी आर। अब यहां पर देखो तनय, बी आर में अगर सी आर जोड़ा तो बीसी बना कि नहीं बना भाई? हाँ या ना? बीसी। वैसे ही सी क्यू है, तने दिखता है क्या सी क्यू? इसमें सी आर जोड़ा तो क्या क्यू आर नहीं बन गया क्या पूरा का पूरा? इक्वल्स टू क्यू आर। और देख, सच बताएं तो इधर ध्यान देख, बीसी और क्यू आर तो है ही दोनों पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। हाँ या ना बोलो। जो तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उस ट्राइंगल का तो ये लोग पार्ट है। अच्छा अब रुको, तुमने क्या क्या इक्वल प्रूफ किया देखो, अभी मजा आएगा। ये साइड और ये साइड, हाँ या ना? ये साइड और ये साइड, और इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल, इस साइड और इस साइड के बीच का, तो रीजन हो गया साइड एंगल साइड, क्योंकि ये साइड ये साइड, ये साइड ये साइड, और दोनों के बीच का एंगल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पीछे? सो हो गया, देयर फॉर हम लोग बोलेंगे यही बात, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। रीजन है एस ए एस, लिखना पड़ेगा भाई, एस ए एस, साइड एंगल साइड। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, पहली बात ठीक है, 90 डिग्री, ये बात ठीक है। बीच में क्या लिखो? बी सी को, आओ इधर, आओ इधर, तुम नहीं, तुम आ जाओ। तुम एक बात बताओ, इधर आओ। तुम हमको ये बताओ, तुमको बी सी इक्वल टू आर क्यू कौन बता के गया? गिवन तुम लिखा है, तुमको कौन बताया? ए बी इक्वल टू पी क्यू बताया यहाँ पर, तुम अग्री करता है। ये 90 डिग्री तुमको बताया यहाँ पर, हम अग्री करता है। तुमको ये कौन बता के चला गया बी सी इक्वल टू आर क्यू?
कहाँ है? कहीं क्वेश्चन में तो लिखा होगा। कहाँ है गिवन है बताओ? एग्जामिनर मिस्ड कॉल मारा? नहीं है ना मेरे भाई। एग्जाम में तुम्हारा इंटेंशन सही है कि हम बीसी और आरक्यू को इक्वल लिख रहे हैं सर। अरे पर कारण तो दे। देख बी आर और सी क्यू इक्वल है, तो बी आर को हम आरसी दे दिया तो बीसी बन गया। और इसको भी हम क्यू सी को भी हम आरसी दे दिया तो क्या बन गया? क्यू आर बन गया ना। आया नहीं आया समझ में? तो तेरा बात तो सही है, लेकिन तुम ये बात नहीं लिखा ना, तो टीचर नंबर कैसे देगा? कैसे? ये तो गलत हो गया ना तेरा स्टेटमेंट, ये गिवन कैसे पता? लॉजिक समझ आया? बैठो। अब भाई अगर ये हो गया, फिर तुम्हारे पास एक सुपर पावर है, सीपीसीटी। बस लिख दो, देयरफॉर एसी इक्वल टू पी आर बाई सीपीसीटी। एसी इक्वल टू पी आर बाई सीपीसीटी। वो तुम हमेशा सुपर पावर यूज कर लो, है ना? तो लिखो देयरफॉर एसी इक्वल टू पी आर बाई सीपीसीटी। क्या क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बढ़ा दे क्या? अब हल्का सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, है ना? तनी सी फोन यूज कर लो तुम पहले, है ना? फो, हाँ। किसका मैसेज? अनिश सर करते रहेंगे मैसेज, तुम फोन बैग बैग में डाल दो, मैसेज देखते रहना। ठीक है कि नहीं है? मैथ्स चल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर सुनो। अभी यहाँ पर सुनना है एवरीवन। क्वेश्चन लिखो, इन रोम्बस एबीसीडी। लिखते जाओ, हम बताएंगे ना जहाँ पे जो जरूरत है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन हर वैरायटी का तुमको देखना होगा। इन रोम्बस एबीसीडी, ओ इज एनी। अच्छा, इस क्वेश्चन में खतरनाक पता है क्या है? ये लोग डायग्राम भी नहीं दिया और ऊपर से रोम्बस का बात कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चंस जो है ना, रिलैक्स। ऐसा क्वेश्चंस जो है ना, जब प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले तो एक काम करना ना, सीख के तो तुम जाओगे, जब घर जाओगे पहले तो यही सम दोबारा कर लेना। और फिर तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुमको लगेगा यार इजी क्वेश्चन सब आ रहा है ना? लिखो, इन अ रोम्बस एबीसीडी, ओ इज एनी, ओ इज एनी इंटीरियर पॉइंट such that such that OA equals to OC, such that OA equals to OC। हुआ? such that OA equals to OC। प्रूफ। खाली क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आपको नहीं करना है। आपको बस समझना और फिर करना है। ठीक है ना? प्रूफ, BODR कोलिनियर। सर सबसे पहले, कोई है क्या क्लास में जो कोलिनियर का मतलब जानता है? नियति बोलो। एग्जैक्टली exactly। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर तब बोलते हैं जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। सर दो नहीं? अरे अजीब गधे हो, दो तो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन बना लेगा। तो एक बार साइड में पहले ये लिख लो अपने लिए, ये अपने लिए लिख लो कि नोट, 3 or more points are said to be collinear, are said to be collinear if they lie on a straight line, if they lie on a straight line, if they lie on a straight line। if they lie on a straight line। हाँ, ठीक है। अच्छा, किसको पता है कि एक लाइन कितना एंगल बनाता है? 180 डिग्री। वेरी गुड।
सिलेक्टेड लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी लोगों के ऊपर दया आ रहा है। भैया ये स्ट्रेट लाइन है, तो यार ये कितना मुश्किल है बात याद रखना कि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है ना। थिंक 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 थिंक, स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री बनाता है? 180 डिग्री। आया समझ में? अच्छा, रोम्बस के बारे में कुछ किसी को याद है? कौन बोला ये? यस, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसमें सारे साइड्स परफेक्ट है। परफेक्ट है। चलो अब बात करते हैं, इधर ध्यान देना। एवरीवन देखो, कॉपी हो गया ना? अब कुछ नहीं करना है, खाली सुनना है और उसके बाद कॉपी करना है। रिलैक्स एंड लिसन एवरीवन। यथार्थ यहाँ पे ध्यान देगा क्योंकि तुमको पूरा समराइज करना है क्लास के लिए मेरे एक्सप्लेनेशन को। मेक श्योर अटेंशन इज देयर। ये रहा रोम्बस ABCD। अच्छा प्रथमेश, तुम क्या प्रैक्टिस करके आए हो आज मैथ्स क्लास में? हैं? लॉगरिथम प्रैक्टिस करके आया? क्यों? ये ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स 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 चल रहा है ना, उसका प्रैक्टिस नहीं किया तेरा? हाँ, क्या प्रैक्टिस किया है आफ्टर ट्यूसडे? ट्यूसडे के पहले मत बताना, परसों था ना क्लास। हाँ, तो उसके बाद क्या प्रैक्टिस किया मैथ्स? ट्यूसडे के बाद तो तुम कुछ करके नहीं दिखाया मेरे को। हाँ, तो अभी क्लास के बाद करके दिखाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, मैथ्स हर रोज प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ, किसी दिन तुम्हारा अगला दिन टेस्ट है, तुम 2-3 सम कर, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स हर रोज प्रैक्टिस मांगता है। इन रोम्बस ABCD, तो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। ये हो गया आपका रोम्बस A, B, C और D। और सेम प्रथमेश तुम भी क्लास के बाद बैठ के ट्रायंगल्स प्रैक्टिस करेगा। तुम लोग दोनों जन 6 क्वेश्चंस कर लेगा ट्रायंगल्स का, उसके बाद यू कैन लीव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके। एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चंस, राइट। इन रोम्बस ABCD, आज ये लोग दोनों का बारी आया, नेक्स्ट डे तुम नहीं प्रैक्टिस करके आओगे, तुम्हारा आएगा। सबको मौका मिलेगा, ठीक है कि नहीं है? अगर हम सबको रोक देगा ना यथार्थ, तो फिर पूरा क्लास भर जाएगा, फिर नेक्स्ट बैच वाला कहाँ घुसेगा। इस वजह से दो दो करके है, ठीक है। इन अ रोम्बस ABCD, O इज एनी इंटीरियर पॉइंट। अच्छा, O कहीं अंदर में है, अच्छा बात बता दिया। O इज एनी इंटीरियर पॉइंट, किसी को भी समराइज करने में बोल सकता है। तैयार रहो, कायदे से सुनो, नहीं समझ आया मेरे को रोक देना। O इज एनी इंटीरियर पॉइंट, इन लोग ही बताया कि O भैया एक ऐसा इंटीरियर पॉइंट है कुछ भी, सच दैट, हाँ ये लोग बोला OA, क्या बोला बोलो? OA इक्वल्स टू OC। ये इन लोगों ने बताया कि भाई देख OA इक्वल्स टू OC है, इस बात में शक मत कर, हम लोग गारंटी लेता है इस बात का। ऐसा ये लोग बोला। प्रूव दैट BOD आर कोलिनियर, मतलब BOD मिलाकर एक सिंगल लाइन होगा। BOD मिलाकर एक सिंगल लाइन होगा। तो बच्चा लोग क्या करता है, देखिए मैडम ये बन गया सिंगल लाइन, तो इसका मतलब प्रूव हो गया। ऐसे नहीं होता है, टीचर कॉपी में पागल लिख देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे भाई, हाँ, तुमको लाइन को ड्रॉ करना है, कनेक्ट करना है, पर ये BOD सच में एक लाइन है, ये कैसे पता? ये कैसे पता? ये तो तुम बना के दिखा दिया। प्रूफ, क्वेश्चन क्या बोला? प्रूफ दैट BOD आर कोलिनियर, गलत। ये लोग एक्चुअली बोलना चाह रहा है प्रूफ दैट BOD इज अ लाइन, क्योंकि कोलिनियर तो तभी होगा जब ये लोग एक, थैंक यू, तुम लोग सही पकड़ रहा बात। अब लाइन कब होगा? लाइन कब होगा? देखो कोलिनियर तब होगा जब एक लाइन को कनेक्ट कर रहा हो, पर एक लाइन कब होगा? हाँ को बोलो बोलो। जब जब 180 डिग्री बनाएगा। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या मांग रहा है तुमसे कि सुन भाई, क्या तो ये 180 डिग्री प्रूफ कर दे, या ये 180 डिग्री प्रूफ। अब देखो मैथ्स का कमाल, यही क्वेश्चन को ये लोग ऐसे बोल सकता था, प्रूफ दैट BOD इज 180। हाँ, प्रूफ दैट BOD इज 180 क्या जाता है इनके बाप का। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला? ये भी नहीं बोला कि प्रूफ BOD इज अ लाइन, प्रूफ दैट BOD इज कोलिनियर। तो अब तुमको दो चीज पता होना चाहिए कि कोलिनियर तब होगा जब एक स्ट्रेट लाइन बने, बात नंबर एक। और बात नंबर दो, स्ट्रेट लाइन तब होता है जब 180 डिग्री बने। और अच्छा अभी सुनो सुनो सुनो, कायदे से सुनो। 180 डिग्री कब बनेगा? जब BOC, ये वाला एंगल,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? BOC और COD दोनों मिला के कितना बने? 90 नहीं, दोनों मिला के 180 हो। अब ऐसा है कि ये 60 ये 120, तो भी तो 180 बन रहा है ना। दोनों मिला के क्या होना चाहिए? किसको किसको गोल समझ में आ गया क्लास में? अब आ रहा है समझ में? दैट इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट। ठीक है सर, अब हाउ दैट इज टू बी डन? अब हाउ दैट इज टू बी डन, अपने लोग को एक ही बात मालूम, अपने को एक ही बात मालूम, दो ट्रायंगल ले लो। क्या ले लो बोलो? दो ट्रायंगल। मैं बोल रहा हूं ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, OBA और OBC। कोई दिक्कत है क्या? कॉपी नहीं करेगा? कॉपी नहीं करेगा? कॉपी नहीं करेगा? सुनो, इन ट्रायंगल OBA, मैं लिख भी देता हूं, ट्रायंगल T1 और ट्रायंगल T2, इन ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OBC। अब तुमको पता है हम दोनों ट्रायंगल लिया है, तो हम पूरा कुंडली निकालेगा इन लोग का। अब देखो, इन लोग में सबसे पहले रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में। तो भैया ऐसा है, ये AB और BC भी तो, बिकॉज रोम्बस का ऑल साइड्स आर, रोम्बस का ऑल साइड्स आर, तो AB equals to BC, all sides of a rhombus are equal. Relax and listen. All sides of rhombus are equal. हाँ मैं लिखा। अच्छा, एक गुण तो मिल गया अपना, दूसरा चीज भी मेरे को मिल गया है। आप लोग देखो यहां पर, OA इक्वल्स टू, यही लोग दिया, कितना अच्छा इंसान है। तो OA इक्वल्स टू OC गिवन। सर तीसरा चीज, हाँ, वेदांत वेरी गुड। वेदांत क्या ढूंढा? तुम लोग भी आंख खोलो। वेदांत बोल रहा है भाई BO जो है तो दोनों का पार्ट है, तो BO इक्वल टू BO। अरे BO इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, BO इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है। लास्ट टाइम एंगल A कॉमन था, वैसे BO कॉमन है इस बार, BO इक्वल टू BO। अच्छा, BO इक्वल टू BO कॉमन। अच्छा, तीनों साइड इक्वल है, तो तो कौन सा कुंडली? SSS वाला कुंडली। देयर फॉर ट्राइंगल OBA, रिलैक्स एंड लिसन, हाँ, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC। रीजन क्या है भैया? SSS। सर एक बात पूछे हम लोग, सर एक बात पूछना हम लोगों को, पूछो क्या है? सर ये जो किया आपकी SSS और ये वाला किए, इससे हम लोगों को क्या मिला? मतलब व्हाट डिड वी प्रूव फ्रॉम दिस? अब मैं एक बात बोल सकता हूं, तुम लोग बताना एग्री करता है कि नहीं। क्योंकि मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, क्योंकि मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, एक और बार बोलूंगा, क्योंकि मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एंगल AOB और एंगल BOC इक्वल है। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल्स भी इक्वल है भाई। तो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC, सुनो ना, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC बाई CPCT। किसको किसको समझ में आ गया पूरा, ये बताना। तने समझ में आया? गॉड प्रॉमिस, वेरी गुड। सबको समझ में आया क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूं, इधर पे ध्यान से सुनना। AOB इक्वल्स टू BOC आ गया बाई CPCT। मेहनत है पर इंटरेस्टिंग अगर सुन रहे हो तो। AOB इक्वल टू BOC। अब तुम लोग को हम बहुत आराम से एक चीज बताता है, ये तुम लोगों को लगेगा कि चल मैथ्स में कहीं तो मेहनत बचा। तुम लोगों को अब दो ट्रायंगल और दिख रहा है, पता है, दिखाएं हम, T3 और T4। ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा? जैसे ये दोनों हुआ है, तो तुम लोगों को लिखना नहीं है, लिखना है सिर्फ सिमिलरली। सिमिलरली दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। क्यों? मतलब रीजन देखो, रीजन देखो, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा, ये साइड कॉमन है, और ये इक्वल है। तो तुमको अगर रीजन सेम है, अनमोल ध्यान से सुन अंकित, तो तुमको दोबारा नहीं लिखना, इतना इंसानियत अभी भी है दुनिया में। तो तुमको लिखना है सिमिलरली। क्या लिखना है बोलो? बस सिमिलरली, तुम बस ट्रायंगल का नाम लिख देना, AOD और धट, AOD और COD, AOD और COD, AOD और COD। ये T3 है और ये T4 है, तो AOD और COD ना भाई, तो AOD और COD, सिमिलर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, बोलो बोलो,
वही रीजन बच गया। अब हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों किया, किसका लालच से, सीपीसीटी का। अब हम फिर से कौन सा दो को इक्वल बोलेगा, बोलो तो, ये दोनों को जो इस तरफ है, ये और ये, हाँ या ना बोलो। तो मतलब ये एंगल, अच्छा ये एंगल को लिखना आता है, क्या बताया था प्रथमेश आपको, ऐसे लिखेंगे एंगल ए ओ डी, क्यों ए ओ डी, क्योंकि प्रथमेश इस एंगल का बात चल रहा है, हाँ या ना, मतलब वो हिस्सा जो एडी की तरफ है ओ का, हाँ या ना। तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, प्रथमेश श्योर है, इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। रीजन क्या है, सीपीसीटी। सर तो अब आप लोगों को क्या मिल चुका है, वेदांत ध्यान देंगे आप, क्या मिल चुका है सर आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, दीप्ति ध्यान दीजिएगा। दीप्ति आपने प्रूफ कर दिया ये और ये इक्वल है एंगल्स, और ये इक्वल है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या ये लोग एक सर्कल नहीं बन रहा, एक पॉइंट नहीं बन रहा, एक सर्कल कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। मतलब सच बताएं तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना आएगा, क्योंकि भैया ये अगर पॉइंट है तो पॉइंट के आगे चारों एंगल मिला के 360 आता है। तो मैं लिखूंगा हेंस, अपने बोलेंगे, रुको सुनो, एंगल अराउंड अ पॉइंट, एवरीवन पे अटेंशन, एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल्स टू, एंगल अराउंड अ पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल अराउंड अ पॉइंट इक्वल टू, तो भैया अगर एंगल अराउंड द पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्री, देयरफॉर अब मैं ये चारों बातें लिखूंगा, एंगल ए ओ बी, सुनो ना, प्लस एंगल बी ओ सी, प्लस एंगल ए ओ डी, प्लस बोलो बोलो एंगल इक्वल्स टू, हाँ या ना। अच्छा अब एक चीज सुनो, तुमको एक पावर मिला हुआ है कि AOB BOC के बराबर है, AOB जो है वो BOC के बराबर है। तो यहाँ पे AOB की जगह BOC लिख दूं तो कोई तारीफ तकलीफ है तुमको, नहीं। तो यहाँ पर BOC है, और ये BOC का BOC ही रहने दो, रुक जाओ, धत, BOC स्क्वायर प्लस करके स्क्वायर होता है कि मल्टीप्लाई करके होता है, अभी सुनो, यहाँ पे AOD और यहाँ पे COD है। अच्छा एवरीबडी, AOD को, और इधर देखो, इधर ध्यान दो, AOD को और COD को भी तुमने इक्वल प्रूफ किया है, तो मैं AOD की जगह अगर COD लिख दूं तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एंगल COD प्लस एंगल COD इक्वल टू 360 डिग्री। BOC कितनी बार आ गया, दो, तो मैं लिख सकता हूं टू एंगल BOC। COD कितनी बार आया, दो बार, टू एंगल COD इक्वल टू 360 डिग्री। टू कॉमन ले सकते हैं क्या, यस सर। तो एंगल BOC प्लस एंगल COD यहां पे आ गया 360 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल BOC प्लस एंगल COD कितना आया, 180। टू इधर आ गया, 360/2 क्या हो गया, मतलब अपने एग्जामिनर को बोले कि ओ भाई एग्जामिनर सुन, ये प्लस ये कितना हुआ, मतलब BOD क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, मतलब BODR कोलिनियर। याद है मिशन, यही तो था मिशन, कि ये दोनों को 180 डिग्री मिला के कर दे। देखो कॉन्ग्रुएंसी कैसे यूज हुआ। तो ये मत सोचना कि टीचर मुंह निकाल के बोलेगा हाँ प्रूफ कॉन्ग्रुएंट, घुमा घुमा के कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन देगा, समझ में आया क्या, यस सर। होमवर्क है, जो एक बार बुक, खाली एक बार बुक दे दीजिएगा, बाकी लोग कॉपी करो, तनिषा आपको भी निकलने देगा। हाँ आपका आज रहता है क्या क्लास, आज रहता है ना, जस्ट अ सेकेंड ना। जिन लोग RS यूज कर रहे हैं ना, उनके लिए होमवर्क एक्सरसाइज 9A का, एक्सरसाइज 9A का 15 सम 1 to 15 लिखो, एक्सरसाइज 9A 1 to 15, क्योंकि उसमें 27 है तो 15 दे रहा हूं। एक्सरसाइज 9A 1 to 15, और जिन लोग ML फॉलो कर रहे हैं उन लोगों का है 12 ही है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.1 पूरा, ML वालों का 10.1 पूरा। अच्छा दोनों को इक्वल कर देता हूं ना, ML वाले का पूरा 10.1 है, एक मिनट ना, होमवर्क लिख लेना। ML वालों का 10.1 पूरा है, और RS वालों का जो 9A है उसका 1 से 12 तक है, ठीक है। तो 15 की जगह 12 कर दिए हैं, 12 ही है, ठीक है कि नहीं है, राइट सर। सो एवरीबडी कॉपी डाउन, तनिशी आपको निकलना है, अगर आपका क्लास है तो निकल ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये बुक किसका है भैया, सुहाना का। हाँ डाउट्स आएगा जब घर पे प्रैक्टिस करोगे अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को,
बीच में एग्जांपल्स यूज करना कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर खुद से ट्राई करें सबसे पहले। कर रहा है 1 मिनट ना, अदर्स ऑल्सो हैव टू कॉपी ना। कॉपी करिए, आगे है लिखा है। ठीक है, वेट करें फिर। थैंक यू। ऊपर कर देना, कर रहा है। प्रथमेश कुछ कॉपी नहीं हुआ हो तो बोलना, हम दिखा देगा, हाँ डिस्प्ले कर देगा। कर दे रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, लेट एवरीवन कॉपी, फिर करवा देता है। तब तक आप थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए जितना आपका मिस हुआ है। ये लो, थोड़ा सा ऊपर का दिखा दिया। हाँ, तने बात समझ में आई है क्या आपको? हाँ, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ नीचे का, डोंट वरी। दीप्ति, बात समझ में आया है? होमवर्क याद है? मेक श्योर करके आएंगे आप नेक्स्ट क्लास में। ट्यूसडे इज द नेक्स्ट क्लास। कर रहे। हेंस लास्ट में लिख लेना, हेंस BODR कोलिनियर एज दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। समझ आया क्या बात आपका? मैं देखूंगा नोट्स आज 10-11 PM तक। मेरे को फर्स्ट क्लास देखकर नोट्स बना के भेजिए बाय 11 PM टुडे, वरना कल ही आपको बुलाया जाएगा क्लास में वेट करने के लिए और उसके बाद नोट्स बनाने के लिए। हुआ? होमवर्क करके आइएगा। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। बाय बाय। आपका 10.1 है।